हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पॉइंट्स टू रिमेंबर के इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में, जो पार्टनरशिप कैरी करती है हमारे 36 मार्क्स आउट ऑफ 80। आज हमारा टॉपिक बात करेंगे गुडविल, मीनिंग एंड इट्स वैल्यूएशन। कितनी बेसिकली मैथड्स हैं, गुडविल को क्यों वैल्यू करना है, कौन सा काउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो विद द मीनिंग ऑफ गुडविल इटसेल्फ। नाउ जब भी बात करते हैं गुडविल की, किसकी बात करते हैं? गुडविल की। सर ये होता क्या है? सर सबसे पहले तो ये होता है सर रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। क्या होता है सर? सर ये होता है रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। अब फर्म की रेप्यूटेशन से क्या लेना देना? सर एक्चुअली यही रेप्यूटेशन क्या करती है, हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए। क्या करने के लिए? ज़्यादा प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए। क्या होता है सर, जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर फर्म की बात करते हैं, ये पर्टिकुलर फर्म क्या करती है, सब मार्केट में सर्विसेज प्रोवाइड करती है और गुड्स भी प्रोवाइड करती है। जब यही सर्विसेज और गुड्स की जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है सर? एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है। तो मार्केट में क्या होता है सर, एक अलग इंप्रेशन छोड़ता है। क्या करता है? एक अलग इंप्रेशन मार्केट में ये क्या करता है, छोड़ता है। और उसी की हेल्प से जो कस्टमर्स होते हैं इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, मार्केट में प्रेफर करने लगते हैं। और प्रेफर करने के साथ साथ लोगों के साथ क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, शेयर करना भी स्टार्ट कर देते हैं, रेफर करना भी स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रेफर करना स्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली जो सेल है वो क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसी सेल इंक्रीज होगी, जो हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो हमारा बिजनेस का ओनर है, उसको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी जो रेप्यूटेशन मार्केट में है, उसकी वजह से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या होने लगता है, सेल आउट होने लगता है। और इसी की वजह से जो नॉर्मली जो वो प्रॉफिट्स अर्न कर रहा था, उस नॉर्मल प्रॉफिट से जब वो ज्यादा क्या करता है, प्रॉफिट को अर्न करता है, उस प्रॉफिट को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं? उसको हम यहाँ पर नाम देते हैं गुडविल। चलिए समझते हैं क्या होता है। सो गुडविल इज द वैल्यू of the reputation of the firm which enable it to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by the other firms in the same trade। बेसिकली ये वो एक्सेस प्रॉफिट है जो फर्म क्या करती है, अर्न करती है अपनी गुड नेम की वजह से। किसकी वजह से? गुड नेम। अब किसी भी पर्टिकुलर फर्म का गुड नेम कैसे होगा सर? जब वो क्या करेगा, मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, सप्लाई करेगा। और जब वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करेगा तो कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट को क्या करने लगेंगे, प्रेफर करने लगेंगे। और ऑटोमेटिकली उसकी जो सेल है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, ये हम यहाँ पर मनी वैल्यू की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? मनी वैल्यू की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है कि सर ये जो गुडविल है ना, सबसे पहले ये गुडविल हमारी है सर इनटेंजिबल एसेट है। क्या है बच्चों? एक ये इनटेंजिबल एसेट है। सर ये एसेट कैसे है? सर एज वी नो दैट एसेट क्या है सर? एसेट तो सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं क्या अर्न करने के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। लेकिन सर ये तो इंटेंजिबल है, जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, उसके बाद ये कैसे एसेट हो सकती है? एक्चुअली ये कहीं ना कहीं गुडविल फर्म को क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग द गुड नेम। क्या करती है? एक अच्छे नेम की वजह से जब आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होने लगता है और अब आपको उतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट भी नहीं करना पड़ता, तो हम कह सकते हैं आपकी गुडविल अच्छी है, इसलिए आपका प्रोडक्ट क्या होता है, मार्केट में सेल आउट हो रहा होता है। इसलिए यहां पर क्या बोला गया कि सर ये क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है। चलिए बात करें आगे फीचर्स ऑफ गुडविल के बारे में। किसके बारे में? फीचर्स ऑफ गुडविल के बारे में। तो जैसा कि हमने सीखा कि सर ये क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। क्या होती है बच्चों? एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं कर सकते, बट स्टिल ये हमें हेल्प करती है क्या करने के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। सर गुडविल के अलावा और कौन कौन से इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं? तो सर हमने सीखा है पेटेंट्स है, सर कॉपीराइट है। क्या है बच्चों? कॉपीराइट है। अलॉन्ग विथ क्या होता है सर, ट्रेडमार्क है। क्या है?
ट्रेडमार्क है, तो ये सारे के सारे भी क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ध्यान रखिएगा सर, ये एक वैल्यूएबल एसेट होती है फर्म की। क्या होती है, वैल्यूएबल एसेट है। मेक श्योर दैट ये एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है। क्या नहीं है, फिक्टिशियस एसेट। अब ये फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या होता है, सर ऐसी एसेट जिसका कोई भी यूज अब हमारे पास में नहीं है, उन एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। लेकिन ये जो गुडविल है वो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, एक वैल्यूएबल एसेट है जो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड। इट हेल्प्स इन अर्निंग प्रॉफिट। डेफिनेटली ये हमें रेगुलर इंटरवल में हमें प्रॉफिट अर्न करने में क्या करता है, हेल्प करती है। नेक्स्ट इज इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। मार्केट में रेगुलर इंटरवल में अगर आप अच्छी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हो तो डेफिनेटली जो आपका सेल का कर्व है वो क्या होगा सर, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन वहीं पर जब आप क्या कर दोगे सर, मार्केट में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आप क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो लो स्टैंडर्ड दिखाई देगा, उससे आपकी जो सर्विसेज हैं वो डे बाय डे क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और कस्टमर्स को क्या करने लगेंगे, लेस प्रेफर करेंगे। उस केस में कहीं ना कहीं जो आपकी गुडविल है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जो आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ये जो गुडविल है ना, वो रेगुलर इंटरवल में चेंज होने वाला फैक्टर होता है। चलिए आगे बात करें। इट इज वैल्यू ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। ध्यान रखिएगा सर, एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या सर, एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों की अकाउंटिंग करते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, मनी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ गुडविल को भी हम जब क्या करते हैं सर, परचेज करते हैं या बिजनेस को हम क्या कर रहे होते हैं, सोल कर रहे होते हैं, उसी केस में हम गुडविल को क्या करते हैं सर, वैल्यू यहाँ पर कर रहे होते हैं, क्योंकि इसी टाइम पर हमें गुडविल की वैल्यू के बारे में पता चलता है कि हमने कितने रुपए की बेसिकली एसेट्स एक्चुअली हमने परचेज यहाँ पर की है इन द नेम ऑफ गुडविल। चलिए, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। सर जब भी हम गुडविल की बात करते हैं ना, तो सर ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही हम क्या करते हैं, फिगर आउट करते हैं। हम उसकी एक्यूरेट वैल्यू फिगर आउट नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी रेपुटेशन क्या है और कितनी है, हम एक्चुअल फिगर नहीं आउट ऑफ कैलकुलेट कर पाएंगे। हम उसका एक टेंटेटिव फिगर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। सबसे पहला, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। फेवरेबल लोकेशन कहने का मतलब सर, अगर मार्केट में जहां पर जो लोगों का, दैट मीन जो कस्टमर्स का अगर फुटफॉल ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर आपके बिजनेस की गुडविल कैसी हो सकती है सर, अच्छी हो सकती है। क्यों? क्योंकि रेगुलर इंटरवल में लोगों का आना जाना लगा रहता है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। सर ये एफिशिएंसी वर्ड जो है वो बिजनेस में हमने पढ़ा है। क्या कहता है सर, मिनिमम इनपुट्स में, क्या है सर, मिनिमम इनपुट्स में आपको क्या करना होता है, मैक्सिमम आउटपुट आपको प्रोवाइड करना है। और वहीं पर जब मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और अच्छे होते हैं, उसकी वजह से मार्केट में जो फर्म का नेम होता है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है, और उसी की वजह से हमारी फर्म क्या करती है, अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर पाती है। बिजनेस जितना ज्यादा पुराना होगा, लोग उतना ज्यादा उस पर क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, रिलायबल करते हैं। आपने भी अपने आसपास के कई सारे बिजनेसेस को या शॉप्स को देखा होगा जहां पर आपके मदर और फादर रेगुलर इंटरवल में विजिट करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत पुरानी शॉप्स हैं, तो उनका जो ट्रस्ट होता है वो क्या हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है, और उसी ट्रस्ट की वजह से वो पर्टिकुलर बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, प्रॉफिट अर्न कर पाता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस। आप किस चीज का बेसिकली बिजनेस परफॉर्म करते हो, ये भी गुडविल को क्या करता है, इंपैक्ट करता है। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट। मोनोपोलिस्टिक यहाँ पर कह सकते हैं कि सर ऐसे प्रोडक्ट्स जनरली जिनकी मार्केट में क्या होती है, मोनोपोली होती है, वो ज्यादा गुडविल को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, और कस्टमर भी उनको ही क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा प्रेफर यहाँ पर करता है। नेक्स्ट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। सर सबसे ज्यादा गुडविल क्या करती है, इंपैक्ट करती है विद द कैपिटल फॉर्मेशन। जितना ज्यादा आप पैसे को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं बिजनेस में, उतना ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा, और कह सकते हैं मार्केट में जितना ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट आप क्रिएट करेंगे, उतना ज्यादा मार्केट में क्या होगा, आपका गुडविल क्रिएट होता है। द सेम एज वाइस वर्सा, जितना कम कैपिटल उतना कम क्वालिटी स्टैंडर्ड, मार्केट में गुडविल उतनी ही कम यहाँ पर
हो जाती है। आई होप आपको फैक्टर्स समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल के बारे में। सर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इस गुडविल पर सर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है 26। कौन सा सर? इंटेंजिबल एसेट्स। कौन सा सर? इंटेंजिबल एसेट्स यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई होता है। और इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बिहाफ पर हम गुडविल के क्या करते हैं, 2 पार्ट्स करते हैं। सबसे पहले है इसमें परचेज्ड गुडविल है, और इसी में नेक्स्ट होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और जिसको हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इनहेरेंट गुडविल भी हम यहाँ पर बोलते हैं। पहले डिस्कस करते हैं परचेज्ड गुडविल, क्योंकि यही पोर्शन ऑफ गुडविल जो है वो हमें क्या करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमको रिकॉर्ड करनी है। क्या करनी है सर? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम इसी गुडविल को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब क्यों इसको रिकॉर्ड करते हैं, बात करते हैं। परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट। हमने क्या किया है सर, ये वो पोर्शन ऑफ पर्टिकुलरली गुडविल है जो हमने क्या किया है, परचेज्ड किया है, हमने एक्वायर किया है बाय पेइंग कैश। सर क्या होता है, जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को, कोई भी एक, जब हम रनिंग बिजनेस को क्या करते हैं सर, इस रनिंग बिजनेस को अगर अपन परचेज करते हैं तो उस बिजनेस को परचेज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम उसके जो नेट एसेट्स होते हैं, एक्चुअली नेट एसेट्स मतलब जो उसके फिजिकल एसेट्स हैं, सिर्फ हम उसके फिजिकल एसेट्स को एक्वायर करके नहीं लाते, उसके साथ साथ कई सारे इंटेंजिबल एसेट, दैट मीन्स उसकी जो गुडविल होती है उसको भी हम क्या कर लेते हैं, परचेज करते हैं। और क्योंकि अब आपने इस पर्टिकुलर गुडविल के लिए भी क्या किया है, अमाउंट पे किया है, तो अब आप इस पर्टिकुलर पे किए गए अमाउंट को बिजनेस से राइट ऑफ करने के लिए क्या करते हो, एफर्ट्स यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हो, और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी की अकाउंटिंग परफॉर्म करनी है। तो ये कौन सी गुडविल हुई बच्चों, ये है परचेज्ड गुडविल। कौन सी है? परचेज्ड गुडविल एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी अकाउंटिंग हम बिजनेस में परचेज के नाम से यहाँ पर हम दिखाते हैं। क्योंकि गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट से कहाँ लिखा जाएगा, बैलेंस शीट में अंडर द हेड ऑफ एसेट्स हम इसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में जो गुडविल है दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सी गुडविल है बच्चों? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और इसी को हम यहाँ पर बोल सकते हैं इनहेरेंट गुडविल। क्या बोल सकते हैं बच्चों? इनहेरेंट गुडविल यहाँ पर हम बोल सकते हैं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम यहाँ पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पर ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसको खुद से ही हमने क्या किया है, वैल्यू किया है। कोई भी मनी वर्थ में हमने इसको पे ऑफ नहीं किया है। अब क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है इसलिए हम इसको क्या नहीं करते, बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। चलिए देखते हैं क्या कहता है मटेरियल। इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स विच एन ऑनगोइंग बिजनेस प्रोसेस। ध्यान रखिएगा जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है ये उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी सीखा कि जब भी बिजनेस को हम क्या करेंगे, अगर हम बिजनेस को परचेज कर रहे हैं और बिजनेस को हम सेल कर रहे हैं, इन्हीं दोनों केसेस में हम क्या करते हैं, गुडविल को वैल्यू करेंगे। क्योंकि इस केस में गुडविल को वैल्यू करना इजी होता है। जब हम गुडविल को परचेज करते हैं तो फिजिकल एसेट्स के अलावा जो भी आप एक्सेस अमाउंट को एक्चुअली पे कर रहे हो वो किस चीज का होगा, गुडविल का होगा। जब आप बिजनेस को सेल कर रहे हो तो यही एक्सेस अमाउंट अलॉन्ग विद द फिजिकल एसेट्स के अमाउंट के वो आपका किस चीज में लिखा जाएगा, गुडविल के फॉर्म में लिखा जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की तो यहाँ पर ये वो एक्चुअली वैल्यू है जो आपने क्या की है, खुद से ही अराइज कर ली है, तो जिस पर आप क्या नहीं कर सकते, रिलाय नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम इसको बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इसमें मनी वर्थ हमने पे ऑफ नहीं किया होता। आई होप आपको जो मीनिंग है और फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल है अलॉन्ग विद इट्स क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा।